हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो आज अपने ओनली एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें गलत भरी हुई है वो सारी की सारी चीज़ें आपकी निकल जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ये आज का कॉन्सेप्ट सीखते हो जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को, ठीक है मेरे दोस्तों को, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करवाऊंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है ना? तो चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये अपना एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल है। इस पे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको CVT 1 की प्लेलिस्ट, CVT 2 की प्लेलिस्ट और टॉपिक वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं और कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर एक बार आप यहाँ से पढ़ोगे तो। ठीक है ना दोस्तों? तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास एचसीएफ का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तीनों टाइप मैंने लिखे हैं पहले, फिर अपने एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक है? सबसे पहला है दोस्तों, इस प्रकार का सवाल बनेगा जिसमें पूर्णतः विभाजित कर दे। दूसरा, भी ऐसी संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी जो जिससे डिवाइड करें तो समान शेषफल बचे प्रत्येक स्थिति में। ओके? और तीसरा, अलग अलग रिमाइंडर बचे। अब ये 3 टाइप के सवाल हैं। अभी जिसने थोड़ा पढ़ा होगा उसको पता चल गया होगा, जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा लगेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करो दोस्तों, क्लास को पूरी देखना, आपको एक एक चीज पता चलेगी और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है ना? देखो, पढ़िए दोस्तों, सवाल पढ़ो पहले, फिर अपने इन प्रकार के सवालों को करते हैं। आपसे पूछेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 72 और 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब दोस्तों, अगर आप चलने लगोगे सर हम देखते हैं 1 से डिवाइड हो रही है क्या, आप बोलोगे सर 72 को डिवाइड करना हो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं, 8 से होगा, 9 से होगा, 10 से नहीं, फिर 12 से होगा, है ना? फिर कितने से होगा? 12 से, फिर 18 से होगा, है ना? फिर किससे होगा? 24 से। फिर किससे होगा दोस्तों? 36 से होगा। फिर उसके बाद किससे होगा? 72 से होगा। क्या इसके इतने ही फैक्टर बनेंगे क्या 72 के? आप बोलोगे सर इतने ही बनेंगे। फिर आप 84 पर गए, इसमें भी देखा आपने 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से नहीं जाएगा, फिर कितने से जाएगा? 7 से जाएगा, 12 से जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद किससे जाएगा दोस्तों? 13 से नहीं जाएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं जाएगा, 19, 20, 21 से जाएगा। फिर 21 के बाद कितने से जाएगा दोस्तों? 30 से नहीं जाएगा ना, 28 से जाएगा। ये फैक्टर बनेंगे इसके। उसके बाद किससे जाएगा? 42 से जाएगा। ठीक है? उसके बाद किससे जाएगा? 84 से जाएगा। क्या इसके अलावा कोई हो सकते हैं क्या फैक्टर? आप बोलोगे सर नहीं हो सकते। ये दोस्तों, मैंने जब आपको एचसीएफ की क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये फैक्टर होते हैं। देखो, दोनों में कॉमन है, इनका जाएगा भाग, 2 का जाएगा, है ना? कॉमन कॉमन निकाल लो, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 6 कॉमन, 8 कॉमन नहीं है, 7 नहीं है, छोड़ दो, 9 भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो, 12 देखो कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों में है, फैक्टर ले लो। 18 कॉमन नहीं है, 21 कॉमन नहीं है, 24 कॉमन नहीं है, 28 कॉमन नहीं है, 36 कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं, ये भी नहीं,
तो आपने देखे फैक्टर कौन कौन से है दोस्तों। फैक्टर का मतलब है जो इन दोनों संख्याओं को क्या करें, डिवाइड करें, एक को नहीं दोनों को। अब आपने देखा एक से होगा, दो से, तीन से, चार से, छह से, 12 से। अब आप यहां से नोट करोगे हमें क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी कौन सी है, आप बोलोगे सर 12 है। बताओ कौन सी है, 12। क्या इसके अलावा भी फैक्टर है क्या 12 की, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इनसे भी तो डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो इसका आंसर कितना होगा, 12। ओके। अब दोस्तों अब अपने इसको कैसे निकालेंगे, आपको जब भी बड़े से बड़ी पूछे, नाम लार्जेस्ट आए, इसका मतलब इन दोनों का आपको क्या लेना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ही वो संख्या होती है जो बड़ी से बड़ी होगी और इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगी। 2 नंबर है तो दोनों को, 3 है तो तीनों को, ठीक है ना। तो इनका हमेशा क्या लेना होता है दोस्तों, एचसीएफ लेना होता है। और कितना आ जाएगा, 12। एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। 72 और 84 का फैक्टर विधि से निकाल सकते हो, डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हो, बताया है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। तो वो चीजें आपको मैंने सिखा रखी है। अब अपने ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया कि कैसे ये सवाल अपने को करना होता है और कौन सी संख्या होती है वो बड़ी से बड़ी जो इसमें आपको निकालनी होती है। तो वो होती है दोस्तों हमेशा एचसीएफ। अब एक बात यहां से नोट करने वाली है, क्या एचसीएफ होगा वो इन दोनों संख्याओं से बड़ा हो सकता है क्या, आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। क्या बराबर हो सकता है क्या, हाँ बराबर हो सकता है। जैसे मान लो 6 और 12 का मैंने लिखा, एचसीएफ बताओ, आप बोलोगे सर एचसीएफ हो जाएगा छोटी संख्या 6। क्यों, इनका अंतर कर लो चाहे वैसे निकाल लो, क्योंकि 6 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब देखो इसके बराबर हो गया, लेकिन 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एचसीएफ होगा वो क्या होगा, नंबर से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ये बराबर का साइन है किससे, नंबर्स से। समझ में आई क्या, ये नोट कर लेना चीज ताकि आपको पता रहे। चलिए करिए दोस्तों, सेम सवाल है। वह बड़ी से बड़ी संख्या नाम आते ही आप बोलोगे सर हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 216 और 360 का। कैसे निकालोगे, आपको जो मर्जी मेथड लगाना है लगा सकते हो। इनका डिफरेंस करना है, डिफरेंस करो, कितना आएगा, 144 आएगा। 144 आएगा ना, 4 बच गया, 5 में से 4, ठीक है। अब आप देखोगे जो डिफरेंस आया है वो एचसीएफ होगा कब, जब इस डिफरेंस का इन दोनों नंबर में भाग जाना चाहिए। एचसीएफ तो वही होता है, लेकिन इसमें 144 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा। तो फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे, 1 इंटू 144, 2 इंटू 72। देखो 100 यहां से शुरू करो, ये देखो सबसे बड़ी फिर छोटी, इस प्रकार आएगा जब आप फैक्टर करोगे। तो 3 इंटू 48 बनेगा, 4 इंटू कितना बनेगा, 36 बनेगा, 5 नहीं 6 इंटू कितना बनेगा, 24, 7 का आएगा क्या, 8 का, 8 इंटू 18 बनेगा, 9 का 9 इंटू 16 बनेगा, फिर 12 इंटू 12 बनेगा, ठीक है। इतने ही फैक्टर बनेंगे। अब देखो यहां से चलोगे 1 2 3, ये तो छोटे से देखो इस प्रकार घूमते जाओगे आप, ऊपर की ओर जाओगे तो बड़ा होता जाएगा। आपको यहीं से स्टार्ट करना है, लार्जेस्ट से, क्योंकि बड़े से बड़े का मतलब हो गया हमें लार्जेस्ट नंबर लेना है वो जिससे डिवाइड हो। आपने 144 देखा, इसका भाग नहीं जा रहा, छोड़ दो। इससे जस्ट छोटा 72 का देखो, क्या 72 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 72 हो गया, ठीक है ना। ये डिफरेंस मेथड है। बाकी आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको कौन सा मेथड है दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा मेथड, इसको फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं 216 और 360 का, ठीक है। कॉमन का डिवाइड देते जाते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सवाल नेक्स्ट टाइप का बना है, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा, अब की बार आएगा समान शेषफल बचे
अभी तक क्या था, इसमें बोल रहा था पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। पूर्णतः मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसका मतलब था कि रिमाइंडर हमारा कितना बचना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ गए? अब इसका मतलब अब अपने पास होगा कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर दोनों कंडीशन में 1-1 भी आ सकता है, 2-2 भी आ सकता है। बराबर होने का मतलब तो यही हुआ। 3-3 भी आ सकता है। इसका मतलब अगर x आया तो ये भी x ही आएगा। 2 संख्याएं हैं तो दोनों में बराबर आएगा, 3 संख्या है तो तीनों में बराबर, 4 है तो चारों में बराबर आएगा। अब कैसे करना होगा दोस्तों, जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और जिससे इनका दोस्तों मतलब उस संख्या से 20 और 29 को डिवाइड करें भाग देने पर तो समान शेषफल बचे, तो दोस्तों 20 और 29 दो संख्याएं हैं, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। कैसे? डिफरेंस ले लो इसका। क्या ले लेना है? डिफरेंस। कितना आएगा? 9 आएगा। अब आपको 9 से चेक करना है, आंसर हो जाएगा ये। 9 का भाग करोगे तो कितना आएगा? देखो 20 में 9 का भाग किया, 9 दूनी 18, रिमाइंडर आ गया 2। अब आपने दूसरी संख्या 29 में भी भाग किया, किसका? 9 का। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, सॉरी 3 बार गया, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो दोनों कंडीशन में देखो बराबर आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा 9। बाकी 9 होगा, आपके पास एक लाइन नोट कर लेनी है दोस्तों आपको, क्या कि एचसीएफ क्या होगा, समान रिमाइंडर कब होगा कि एचसीएफ किसका दोस्तों? डिफरेंस D1 D2 D3 है ना, D4 जितना भी डिफरेंस हो इन सभी का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। वो एचसीएफ होगा, उससे डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका समान रिमाइंडर देगा। अब इसमें तो 2 ही संख्या थी तो डिफरेंस 1 ही आया, 1 का ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, इसके अगर फैक्टर करोगे तो उनसे भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे समझ में आएगा। सवाल और आएगा, ये आ गया। देखो सेम सवाल है, लार्जेस्ट नंबर पूछे आपको, तो 100 और 130 को डिवाइड करने पर समान शेषफल दे, ऐसा नंबर आपको देखना है। तो दोस्तों 100 और 130 का क्या लेके आना है आपको? डिफरेंस ले लो। कितना आ गया? 23। ये क्या है? डिफरेंस। क्या है दोस्तों? डिफरेंस आया है। 30 का डिवाइड करोगे 100 में, 10 रिमाइंडर बचेगा। 30 का डिवाइड करोगे 130 में, 10 रिमाइंडर बचेगा। मतलब दोनों कंडीशन में सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 30। क्या थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी है क्या दोस्तों? जब भी आपको बोले समान रिमाइंडर, आप इनका क्या ले लेना है? डिफरेंस कर लेना है। अब 30 से डिवाइड किया, 10-10 रिमाइंडर आया। आप इसके फैक्टर करोगे, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू कितना आएगा? 10 आएगा। फिर 4-5 इंटू कितना आएगा? 6 आएगा। फिर रिपीट होगा। इतने पेयर पॉसिबल है ना। अब देखो आप यहां सबसे बड़ी संख्या से चलना है, क्योंकि आपको क्या पूछा है? सबसे बड़ी। 30 का डिवाइड गया, रिमाइंडर सेम आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगर 15 से डिवाइड करोगे तो भी देखो कितना, 15 छिक्के 90 और 15 8 120, 10-10 रिमाइंडर आ रहा है। इससे भी 10 रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है, ये रिमाइंडर लिख देता हूं। 10 और 10 दोनों में बराबर आ रहा था। इसमें भी 10 और 10 क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसमें जाओगे तो आपका दिमाग चलेगा, सर 10 का भाग करेंगे 100 में, रिमाइंडर तो 0 आएगा। 10 का भाग करेंगे 130 में, रिमाइंडर 0 आएगा। देखो बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने ये बोला कि जिससे भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर सेम आएगा, बराबर आएगा, है ना। मैंने ये नहीं बोला कि इसमें 10-10 आ रहा है तो सभी में 10-10 आएगा। ओके, ये चीज नोट करने वाली है। 6 से करोगे तो दोस्तों 100 में किया तो 4 शेषफल बचेगा, और 6 का इसमें करोगे तो 4 बचेगा। देखो इसमें 10-10 बराबर आ रहा था, इसमें 0-0 इक्वल आ रहा है, इसमें 4-4 इक्वल आ रहा है। 5 का करोगे तो फिर वापिस 0-0 आएगा, है ना। 3 का करोगे तो 1-1 रिमाइंडर आएगा, 3 का करोगे तो 1-1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। दिमाग में आपके ये था कि अगर डिवाइड करेंगे, अगर 30 से डिवाइड किया 10 रिमाइंडर आया, तो आगे किसी से इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। तो ये बात दोस्तों दिमाग से निकाल देना, ठीक है। रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 30 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वही आप 10 से डिवाइड करने पर आएगा, ठीक है ना। तो बराबर आएगा, लेकिन किसी और फैक्टर का अलग हो सकता है, वो आपस में बराबर होंगे। देखो, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम दोस्तों सवाल है, समान शेष रहे तो क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस करोगे। कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 5 और ये आ गया A8 और ये आ गया 1। 185 से डिवाइड करोगे तो आपका डिफरेंस आया था 185, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चेक करना, 211 में 185 का भाग करना और 396 में 185 का भाग करना और देखना रिमाइंडर क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट देखो, ये सवाल दोस्तों पीछे वाला सवाल हिंदी में लिखा है, ये सेम सवाल दिया है मैंने, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर which upon divided to 211 and 396 give same remainder। बताओ कितना फर्क है। आप बोलोगे सर इसमें इसने इतना ही बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, ओके, लेकिन इसमें क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 2 डिजिट की। कितने डिजिट की, 2 डिजिट नंबर निकालना है डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट। ओके, आपने क्या किया, इनका डिफरेंस किया, कितना आया था 185। ये तो 3 अंकों की संख्या आ गई, इससे भी सेम रिमाइंडर आएगा, लेकिन इसने 2 अंकों की संख्या पूछी है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 185। फिर आप इसको 3 से जाएगा क्या, नहीं 5 से जाएगा, तो 5 इंटू कितना आएगा, 37 आएगा। ये आंसर हो सकता था, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है। लेकिन आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है, 2 डिजिट, तो आपका 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा, 37 आएगा। तो 2 डिजिट नंबर आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 37, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब अपने पास तीसरे टाइप का कॉन्सेप्ट आया है, तो इसको अपने समझते हैं, फिर अपने सवालों को आगे करते हैं दोस्तों। देखो, वह बड़े से बड़ा नंबर ज्ञात करें, लार्जेस्ट पूछा है दोस्तों, जिससे किससे, उस नंबर से बड़े नंबर से 948 और 2480 में भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3 और 5 आए। अब दोस्तों कौन सा टाइप है, आप बोलोगे सर रिमाइंडर अलग अलग आए, ठीक है ना। अभी तक क्या था, रिमाइंडर सेम आए, रिमाइंडर क्या है दोस्तों, सेम आए। अब क्या आ गया, अलग अलग रिमाइंडर। तो दोस्तों करना क्या है, 948 है और ये 2480 है। आपको क्या करना है, इसमें 3 रिमाइंडर दे रहा है तो 3 इसमें से माइनस करो, इसमें 5 रिमाइंडर दे रहा है तो 5 इसमें से माइनस कर दो, तो इसका मतलब 945 आएगा और ये 2475 आएगा। अब बताओ इनका क्या करेंगे, बताओ। अगर मैं छोटी संख्या लेता हूं, यहां देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने लिखा 17 में डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आए और या 28 में डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आए, 3 रिमाइंडर आए। अब देखो, आपने देखा कि अगर मैं इसमें से जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो ये कितना बचेगा, 15, ये कितना बचेगा, 25। इसका मतलब आप बोलोगे सर हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या बात सही है कि नहीं है। इसमें मतलब अगर ये रिमाइंडर अपने माइनस कर देते हैं, जैसे 17 था, ठीक है, मान लो 5 का भाग कर रहे हैं, 5 दिया 15, 2 रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो संख्या कितनी बचेगी, 15। और 28 में भी देखो, मान लो सेम संख्या का डिवाइड कर रहा हूं 5 का, 5 5 25, रिमाइंडर आ रहा है 3, अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूं तो संख्या कितनी बचेगी, 25।
क्या 15 और 25 में इन दोनों संख्याओं में 5 और 5 का भाग जा रहा है? क्या पूरा पूरा जा रहा है? इसका मतलब है इनमें हम लार्जेस्ट नंबर देख लेंगे जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो सेम रिमाइंडर, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। ठीक है ना, ये तो पूरा पूरा कर देगी इनको तो, लेकिन जो रिमाइंडर है वो अपने पहले ही माइनस कर देते हैं, इसलिए माइनस करते हैं। तो 15 और 25 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों? 5। और 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 17 में डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 28 में डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, इसलिए इनको माइनस कर दिया पहले ही। इसका मतलब ये संख्याएं वो है जिसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब दोस्तों इनका एचसीएफ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? जो मर्जी आप तरीका लगा सकते हैं। अब इसमें देखो 5 5 है तो इसको आप तोड़ लो, ऐसे फैक्टर कर लो इनके। 5 से करोगे 18, 5 नीम 45, और 5 चौके 20, 5 नीम 45, 5 5 25। इसका मतलब ये हो गया। अब इसमें 4 और 5 9, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है। ठीक है ना, इसको तोड़ लो और ये हो जाएगा 21 निम्न 189, और ये 5 से जा रहा है और 3 से जा रहा है तो 15 से जाएगा। 15 तिये 45 और 4 15 तिये 45, इंटू में 15 इंटू में 5। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने 33 इंटू 15। इनमें देखो क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे सर 5 5 कॉमन आ रहा है दोनों में। देखो एचसीएफ में ले लो इनको, जो कॉमन है 5। इसमें 9 है, इसमें कितना है? इसको तोड़ोगे और तोड़ लो आगे। ठीक है, इसमें तोड़ोगे तो आपको ये मिलेगा दोस्तों। इसको नीचे और लिख देते हैं, 5 इंटू 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं है ये 3 इंटू कितना बनेगा? 7 बनेगा, इंटू 3 इंटू 3 बनेगा। और ये कितना बनेगा? 3 इंटू 11 इंटू 15। 15 को आप 3 इंटू 5 लिख दो, और इंटू में कितना था? 5 था ही। अब देखो 5 तो कॉमन आ गया एचसीएफ में, तो 5 आ गया दोनों में। इसमें 3 एक बार आ गया, 3 एक बार आ गया, इसको काटते जाओ साथ साथ। इसमें 3 है, इसमें 3 और है, इसको भी ले लिया। इसमें देखो क्या बचा? 11 बचा और 5, इसमें 7 बचा और 3, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 तिये 15, 15 तिये 45, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों? 45 आ गया। आप दोस्तों इसको 945 और 2475 को इस मेथड से निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 से डिवाइड कर लो, है ना, 3 से कर लो, 15 से कर लो, जैसे आपको सूटेबल लगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई? 45 आ गई। क्या बात समझ में आई क्या? बस करना क्या है दोस्तों, जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संख्याएं दी हुई है, ठीक है, उनमें से रिमाइंडर पहले माइनस करना, फिर आपको एचसीएफ निकालना। देखो पढ़ो सवाल को, बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो जिससे, मतलब इस बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करने पर, जिससे किससे डिवाइड करोगे? उस नंबर से डिवाइड करोगे 25 और 35 को, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 5 और 3 आएगा। आपने लिखा 25 और कितना लिखा? 35। 25 में से 5 माइनस करो पहले ही, इसमें से 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 20 आया। यहाँ कितना आएगा? 32 आएगा। इन दोनों का क्या कर लेना है दोस्तों? एचसीएफ निकाल लेना है। क्या कॉमन आएगा? डिफरेंस आएगा दोस्तों 12, डिफरेंस आएगा इनका 12। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है ना डिफरेंस मेथड। 12 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो आप इसके फैक्टर कर लो। 4 इंटू 3 कर लिया, ठीक है। 3 का भाग देखो बड़ी संख्या कौन सी है, या आप इसके फैक्टर तरीके से करो दोस्तों ताकि चीजें कंफ्यूज ना हो। पहला फैक्टर 1 इंटू 12, दूसरा 2 इंटू 6, तीसरा 3 इंटू 4, बस इतने ही बनेंगे। इसका भाग नहीं जा रहा दोनों में, छोड़ दो। 6 का भाग भी दोनों में नहीं जा रहा, छोड़ दो। 4 का भाग देखो दोनों में जा रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ सवाल है ये कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर अच्छे से। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 24, 36, 48 को कंप्लीट डिवाइड कर दे?
तो दोस्तों क्या लेना है, इसका HCF लेना है। डिफरेंस कितना आएगा 12, डिफरेंस कितना आएगा 12। देखो दो डिफरेंस आ गए, तो डिफरेंस का क्या लेना है दोस्तों, HCF लेना है। ठीक है, तो इनका 12 और 12 का HCF कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संख्या बताएं तो पूर्णतः डिवाइड करें। दोस्तों इनका भी क्या लेना है, HCF लेना है। क्या इनका HCF नहीं निकाल पाओगे क्या, डिफरेंस मेथड से। ओके, कंप्लीट डिवाइड करे तो 96, 528 और कितना 792। इससे दोस्तों आप निकाल सकते हो 2 से, या 4 का भाग जा रहा है, आप 4 का दे दो एक साथ। 24 चौके 96, 4 से करोगे 13, 4 दूनी 8, 4 से करोगे तो कितना आएगा 19, 4 आठे 32। अब देखो कितने का जा रहा है, 12 का जा रहा है क्या, 12 का, तो 12 का भाग जा रहा है, दे दो। 12 दूना 24, 12 13 132, 156 होते हैं 12 13, 12 इंटू 11 होते हैं, है ना। और 12 एकम 12, कितना बच गया 7। 12 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब इसमें नहीं जा रहा, तो अपने फिर छोटे का कर लो, 6 का दे लो। 6 का किया, 6 चौके 24, 6 से करोगे 22 छिके 132, 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब देखो इन तीनों में कॉमन डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये 6 चौके 24 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 7, 9, 13 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष आए। क्या है दोस्तों, एक शेष आए। इसका मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, समान शेषफल बचे। उसमें कुछ दिया नहीं था तो आप डिफरेंस मेथड लगाते थे, इसमें दिया है तो ये माइनस कर दो पहले ही। कितना आएगा 6 आ गया, ये कितना आएगा 8 आ गया, और ये 12। इन जो आ गया आपका, इसका आप HCF निकाल दो। तो सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 का डिवाइड करोगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 तिया 6, 1 2 चौके 8, 1 2 छिके 12, 1 रिमाइंडर आएगा। ये सेम बोल रहा है, तीनों में एक एक आना चाहिए। आ रहा है ना। अब दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो रही होगी अच्छे तरीके से। अब सेम सवाल है दोस्तों, यहां आपकी बार आपको समान शेषफल बोल दिया नहीं एक, तो आप इनका डिफरेंस कर दो। कितना आएगा 2, ये कितना आया 4, और इसका कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा। इसको भी लिख दो, 2 4 6। देखो डिफरेंस D1 D2 D3 मैंने बताया ना, बहुत सारे डिफरेंस आए, तो इन डिफरेंस का HCF लेना है। तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ गया। तो ये आंसर हो गया आपका। अगर यहां पे दिया हो कि प्रत्येक दशा में R शेषफल बच रहा है, तो आप इनमें से माइनस कर दो सभी संख्याओं में से। अगर नहीं दिया तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस कर दो। ओके, नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है दोस्तों। 261, 933, 1381 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 रिमाइंडर बचे। अब दोस्तों 5 माइनस करो, सब में से 5 माइनस कर दो। कितना आएगा 256 आ गया, 928 आ गया, और ये कितना आएगा 1300, कितना आएगा 76 आ जाएगा। अब जो ये आया है आपका, इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो आप इसमें जो भी मेथड लगाओ, इसमें आप HCF निकाल के इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे निकालोगे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड कर लो। देखो पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 4 का डिवाइड कर दो। कितना आएगा 64 चौके 256 होते हैं। 4 तिये 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब फिर देखो 4 का भाग जा रहा है, 4 का फिर कर दो, 16 चौके 64, 4 5 20, 4 8 32, 4 8 32, 4 6 24। अब सम संख्याएं तीनों, 2 का फिर जा रहा है, 2 8 16, 2 से किया 29, 2 से किया 43। अब देखो तीनों में भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 16 16 दूना 32, तो आपका आंसर कितना है दोस्तों 32 आ गया। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, ये तीसरे टाइप का
प्रत्येक अवस्था में अलग अलग रिमाइंडर शेष रहे। ओके, तो इसको कैसे करोगे? 38, 45, 52, प्रत्येक में से 2 शेषफल बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है। इनको आप माइनस कर दो। कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 42। कितना आ गया दोस्तों? 48 आ गया। ये जो चीज आई है घटाने के बाद, इनका क्या ले लेना है? HCF ले लेना है। 36, 42, 48 का तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इनका डिफरेंस कर लो 6, है ना। तो कितना आ गया HCF? आप बोलोगे सर HCF आ गया इसका 6, ये आंसर हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई है। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी। सारे सवाल मैंने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल करवाने की कोशिश की है और सभी को मैंने एक अच्छे तरीके से वेल मैनर तरीके से आपको करवाने की कोशिश करी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। पहला था दोस्तों कंप्लीट डिविजिबल वाला, है ना, डिवाइडेड। दूसरा कौन सा था? सेम रिमाइंडर आए। और तीसरा कौन सा था? अलग अलग रिमाइंडर आए, डिफरेंट रिमाइंडर रहे आए, ऐसे लिख लो। ठीक है, 3 तरीके के सवाल बताए थे। इसमें आपको डायरेक्ट HCF निकालना है नंबर्स का। N1 दिया होगा, N2 दिया होगा, जितने भी दिए हो। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, मतलब रिमाइंडर तो 0 आएगा। इसमें क्या था? 2 तरीके के सवाल बनेंगे। एक में आपको बोलेगा सेम रिमाइंडर बचे, समान शेषफल बचे, है ना, सेम रिमाइंडर आए। एक में आपको रिमाइंडर दिया होगा R1, सेम रिमाइंडर बोलेगा कि R शेषफल बचता है, R शेष रहता है, R लिख लो इसको, शेष रहे। तो आपको क्या करना है? नंबर में से N1 माइनस R करना है, N2 माइनस R करना है, जितने भी नंबर हो। फिर जो आए इनका क्या लेना है? HCF लेना है। इसमें आपको डायरेक्ट डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर देना है? डिफरेंस करके उसका HCF निकाल देना है। इसमें क्या था दोस्तों? जो भी नंबर दिए होंगे N1, N2, N3, N4, जितने भी, इसमें मान लो R1 रिमाइंडर आए, इसमें R2 आए, इसमें R3 आए, इनको आपको माइनस कर देना है पहले। फिर जो संख्याएं बचेगी यहाँ पे, मान लो A आ गया, B आ गया और C आ गया, इनका क्या ले लेना है? HCF लेना है। इनका क्या करना है? HCF निकालना है। तो ये 3 तरीके के सवाल एक ही तरीके से एक ही जगह मैंने आपको सारे की सारी समराइज कर दिया, ताकि वापस जाके आप चीजों को देखोगे पूरी वीडियो को तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दिमाग में कि इस प्रकार का सवाल है ये और मेरे को ऐसे करना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।